मिनिस्टर बना बोडो समाज का लोग, स्पीकर बना, एमपी बना। मैं बैठा हुआ यही सोच रहा था कि अगर ये 37 साल पहले एक शहीद ना हुआ होता तो शायद ये आज का दिन नहीं आता। ये जितना भी बोडो जाति का लोग है वो शायद क्रिश्चियंस बन चुका होता, हिंदू बन चुका होता, वो बोडो नहीं रहता। बोडो जाति, बोडो संस्कृति, बोडो भाषा, बोडो साहित्य शायद नहीं होता अगर इन शहीदों के साथ बोडो जाति के पास दो अम्ब्रेला संस्थाएं ना होती, बोडो साहित्य सभा और एप्सू। अगर एप्सू ना होता तो शायद आज यहाँ पर अपने शहीद को याद करने के लिए हम इतने लोग इकट्ठे नहीं होते। कई लोगों ने इस बात का मुझे कई बार कहा भी, पर मैंने अपना पिछले 25 साल में जो लिमिट माना है, अपना काम माना है, वो यही है कि नंबर 1 पर आपसू जो मुझे काम देता है मैं वो करता हूँ, क्योंकि आपको किसी के साथ जुड़ना पड़ता है और उसके साथ ईमानदारी से जुड़ना पड़ता है। या फिर बोडो साहित्य सभा, क्योंकि हम लोग राजनीति के लोग नहीं हैं, हम लोग प्रोफेसर्स हैं। हमारा काम है पढ़ना लिखना, समाज के लिए अच्छा सोचना। तो जो भी संगठन, जो भी लोग उस दिशा में काम करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। अभी दिल्ली में सरकार बनी तो प्रमोद जी ने कई बार हमारे फंक्शंस दिल्ली में बोडो समाज के किए। आप यकीन करेंगे कि करीब 300 लोगों के फ़ोन आए मेरे पास कि सर मोदी जी के साथ प्रमोद बोडो जी खड़े हैं। सर वो प्रमोद बोडो जी हमारे फंक्शन में जो आते हैं ना, बोडो फंक्शन में दिल्ली में करते हैं, वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए हैं। आप क्या सोचते हैं कोई मामूली बात है? मैं प्रमोद जी को, गोविंद जी को बहुत बधाई देता हूँ कि 10 साल के बाद आपने लोकसभा में एक बोडो एमपी दे दिया। कितना दुर्भाग्य था कि बीटीसी में आप हैं, बीटीआर में आप हैं, स्पीकर भी हैं, मगर लोकसभा में पिछले 8-10 साल से कोई हमारा बोडो एमपी नहीं है। हम लोगों ने तो सांसुमा के साथ बहुत काम किया, अच्छा लगता था राज्यसभा में, लोकसभा में। आज जैसा आफात गिरी ने कहा कि मैं कल दिल्ली से आया तो बीमार हो गया अचानक, तो इसलिए ज़्यादा बोलने का शक्ति नहीं है, मगर आपसू, आफात गिरी और आपसू की टीम को मैं यही बधाई दूंगा। ये मार्टियर डे मनाना कोई कस्टम नहीं है, ये अपने इस नई जनरेशन को रिमाइंड कराना है, याद दिलाना है कि आज अगर आप लोग इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जा रहे हैं, इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल आप कर रहे हैं, पूरी दुनिया में आप बोडो जाति का नाम दे रहे हैं, तो हे यंग जनरेशन के बच्चों, समाज के लोगों, 37 साल पहले जो आंदोलन शुरू हुआ, और एक नहीं सैकड़ों शहीद जो लोग हुए, शहीद नहीं हुए मगर विकलांग हुए आंदोलन में, हाथ टूटा, पैर टूटा, विकलांग हो गया। ये बहुत बड़ा योगदान, कंट्रीब्यूशन हमारी बोडो जाति के उन महापुरुषों के है जिन्होंने अपना बलिदान देके आज हिंदुस्तान में, भारत में, दुनिया में बोडो जाति को एक सम्मान पूर्वक। मार्टियर डे जो है वो केवल याद करने के लिए नहीं, बल्कि इंस्पायर करने के लिए साहित्य बोडो जाति को भारत में, असम में
डिग्निटी देने के लिए, सम्मान देने के लिए जिन लोगों ने आंदोलन किया, शहीद हुए, उनको हम याद करें और उनको हम कृतज्ञतापूर्वक याद करें कि अगर वो ना होते तो शायद हमारे समाज में जागृति नहीं होती। क्योंकि बोडो आंदोलन जो है वो राजनीतिक आंदोलन कभी नहीं, जो अपने समाज को, समाज में, असमिया समाज में डिग्निटी दिलवाना चाहता है, वो अपने बच्चों की अपनी भाषा में शिक्षा की चिंता करना चाहता है। तो ये बहुत सोशियो कल्चरल डिग्निटी के लिए जो आंदोलन किया, लोगों ने जो शहादत दी, लोग शहीद हुए, उनको याद करके हमको हमेशा याद रखना है कि हम आज जो भी हैं, जो भी हमको दुनिया में आज मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, पॉलिटिकल सोशल पावर मिली है, वो उन शहीदों की वजह से है। इसलिए हमको हमेशा ईमानदारी से अपने समाज के लिए काम करना है। हम जान नहीं दे रहे, अब शहादत देने की ज़रूरत नहीं है, मगर ईमानदारी से अपने समाज को आगे ले जाने की ज़रूरत है, उसके लिए हमको काम करना चाहिए। थैंक यू। प्रोफेसर रमेश भारद्वाज सर जी इतना दूर से आया और कोकराझार के इस रायमोना नेशनल पार्क के जमद्वार फील्ड में आपने उपस्थित हुए और आज के इस शहीद दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में आपने अपना 2 बात रखा, जो बात हमेशा हमको प्रेरणा देती है, जो बात हमको हमेशा साहस देती है, और उसी बात को मन में याद रखते हुए हम हमेशा जाति और समाज बोरो के लिए संकल्प करता हूं कि हमेशा आप लोगों का आशीर्वाद से हम काम करेंगे और आपको हम फिर से जोरदार तालियों से स्वागत और धन्यवाद देता हूं सर।